दिया है और पासपोर्ट दिया है। काय के लिए दिया था? वीडियो बना काय के लिए दिया था? तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून की जो बिल है वो पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप भी अगर गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हो या फिर यूरोप कंट्री में जाना चाहते हो वो भी एजेंट के थ्रू, तो आपके लिए भी ये नियम जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है, एक नया अपडेट जारी किया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो फ़्लाइट से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है, और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसराइल जाने वाले थे, बहुत सारे लोग इसराइल जाने के लिए सोच रहे थे, बहुत सारे लोग इसराइल जाने के बारे में काम करने के लिए भी जाने वाले थे, क्योंकि इसराइली गवर्नमेंट ने बताई थी कि हमें वर्कर चाहिए, वो भी इंडियन वर्कर चाहिए जो वहाँ पर काम कर सके। तो अभी फ़िलहाल 2 दिन के घटना, क्योंकि इसराइल और जो ईरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण से एयर इंडिया का जो फ़्लाइट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसराइल कोई भी फ़्लाइट एयर इंडिया का नहीं जाएगा। जो टाटा समूह चलाती है, ऑपरेट करती है, वो फ़्लाइट एयर इंडिया के जितने भी, अगर आप भी टिकट वगैरह कराए हो तो आपका भी रिफ़ंड मिल जाएगा अगले आदेश तक। जब तक नहीं एयरलाइंस आदेश देगी एयरलाइंस कंपनी, तब तक फ़्लाइट वहाँ नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को आप लाजिम फॉलो करें। अगर आपका भी जो भी है टिकट 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में है, तो आप ट्रैवल एजेंट से भी संपर्क कर सकते हो, या फिर उनके वेबसाइट में भी रिफ़ंड का जो सिस्टम है वो चीज़ आप कर सकते हो। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जो बताया जा रहा है, जो लोग फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं उन लोगों को यहाँ पे बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई एयरपोर्ट में भी, कोलकाता एयरपोर्ट में भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड होने का कारण 2 दिन पहले भी आप लोग को न्यूज़ वगैरह में बताया था कि बहुत सारे लोग जब वहाँ से आते हैं तो जो टैक्सी चालक होता है, बेसिकली प्राइवेट टैक्सी चालक, जो ऑथोराइज टैक्सी चालक है, वो तो इस तरह का चीज़ बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि हम रेंट बहुत कम लेंगे, वो किसी तरह से फ़ॉरेन कंट्री वाले आने वाले को चढ़ा लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद फिर लेकर जाते हैं, उनसे लूटना और छीनना जो भी है उससे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पर्यटक लोग के साथ भी इस तरह का घटना घटा है, और जो इंडियन जो 2 साल 3 साल के बाद अपने कंट्री छुट्टी मनाने यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के साथ भी इस तरह का घटना घट रहा है। तो आप सावधान रहें, क्योंकि मैं जैसा बताया दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई में भी और प्लस कोलकाता में भी, ऐसे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुछ ना कुछ डेली घटना घट रही है। इसलिए लोगों को अवेयर करो और वीडियो ज़रूर शेयर करें। जो ऑथराइज टैक्सी है उसका ही इस्तेमाल करें, या फिर आपकी फैमिली अगर रिसीव करने आ रही है तभी उनके साथ ही जाए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और एक नया कानून के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस सत्र में बिल पेश होने वाला है। और जो भी एजेंट के थ्रू जाते हैं गल्फ़ कंट्री में या फिर यूरोप कंट्री में, उन लोगों के लिए एक नया अपडेट आई है और एक नया कानून बनाया गया है। क्योंकि ये जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, कुछ देखते हुए, जैसा आपको मालूम है कि भारत और जो यूएस के बीच समझौता हुआ था कि हमें जितना भी इलीगल तरीके से भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं सबको हम अपने यहाँ लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 18,000 लोगों को चयनित किया गया था, और ट्रम्प सरकार चाहती थी कि जो भी हमारे यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी अपने अपने कंट्री भेजें। तो इसमें भारत सरकार सबसे पहले आई थी और बोली थी कि हम अपने नागरिक को लेने के लिए रेडी है। अब उस पर शिकंजा कस रहा है भारत सरकार, अपना अंदरूनी एक कानून बनाने वाला है, क्योंकि जो ऐसे एजेंट है जो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस नहीं दिया है फिर भी लोग बाहर भेज रहे हैं। ऐसे होता क्या है कि आपको फ्रॉड करने का ज़्यादा चांस होता है, इलीगल तरीके से वहाँ पे भेजते हैं, फिर भारत सरकार को जो है वहाँ पे शर्मिंदगी होनी पड़ती है। इस कारण से भारत सरकार ने एक नया बिल लाया है और बताया है कि जो जिसको ऑथोराइज देगी, यानी भारत सरकार जिस एजेंट को ऑथोराइज देगी, जिस ऑफिस को ऑथोराइज देगी, वही अदर कंट्री भेज सकता है एजेंट। ऐसे कोई भी नहीं एजेंट बन के किसी को भी भेज देगा, फ्रॉड वीज़ा दे देगा, फ्रॉड पासपोर्ट दे देगा और फिर उनको प्रॉब्लम में फंसा देगा। फिर होता क्या है कि आप अदर कंट्री में जाओगे, वहाँ पे फंस जाते हो, तो आपके साथ साथ पूरा देश का भी छवि ख़राब होता है। इसलिए अब सारे एजेंट के लिए एक नया कानून आया है, और जो इस तरह का गलती करेगा उसको 10 साल की जेल की सज़ा होगी। मोदी गवर्नमेंट का क्लियरली अपडेट है, और इस अपडेट में बताया गया है कि जो भी एजेंट विदाउट लाइसेंस का अगर काम करेगा और अदर कंट्री भेजेगा, लोगों को फंसाएगा, तो उसको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो पहले कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि यह कानून कैसा लगा आपको, और यह कानून जल्दी से जल्दी लागू होने वाली है। जब ये संसद भवन में जब ये सत्र चालू होगा उस पर बिल पेश होगा, तो ये तो सारे लोगों को, विपक्ष भी चाहता है कि बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाए, ताकि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं एजेंट लोग, उनकी कार्रवाई हो और उनको पकड़ा जाए। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखें।